चलो डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो इसका एप्लीकेशन क्या है, मैंने क्या डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन भी बताता हूँ मैं तुमको। एक तो टेंजेंट बता दिया, टेंजेंट का स्लोप आप देख चीज देखो वो तो पता है। अब मैं कर्व बनाऊंगा एक, अच्छा सुनना, कर्व बनाऊंगा, ठीक है? कर्व बनाऊं, टूई टूई टूई, चलो ये कर्व बना दिया, चलो हटा, चलो फिर मैं और बना सकता हूँ ऐसे करके। चलो कोई कर्व है, ये कर्व दिख रहे हो, बड़ा अच्छा कर्व है। हाँ चलो इस कर्व पे देखो, यहाँ पे तुमको पता है ना कि स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप यहाँ पे ऐसे है, तो कोई स्लोप ये एंगल सबसे ज्यादा है, अब एंगल घट रहा है, अब एंगल घट रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा होगा? घट रहा है। ऐसे देखो करना सिखा था ना, स्लोप घट रहा है, घट रहा है, क्योंकि एंगल घट रहा है ना। एंगल क्या होता है? एक्स एक्स के साथ ना। वाह मेरा तो एक्स एक्स तो लग रहा है बहुत सीधा है। हाँ एक्स एक्स सीधा लग रहा था ना, चलो ठीक है, अब सीधा लग रहा है, कोई बात नहीं है। अब वाई एक्सिस टेढ़ा हो गया, ये क्या हो रहा है ना, मिटाएंगे नहीं, हो गया काम बन गया, कोई बात नहीं है, चलेगा चलेगा चलेगा। तो क्या मैंने बोला, एक कर्व है। हाँ अब इस कर्व के खास बात को देखो कि यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर अगर देखो इस कर्व पे तो एंगल सबसे ज्यादा है, फिर एंगल घट रहा है, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा स्लोप? जीरो। क्या यहाँ पर टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे, अगर स्लोप पे अगर सॉरी कर्व पे अगर स्लोप पता करना है ना तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पे स्लोप कितना होगा? जीरो। डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा? जीरो। स्लोप जीरो यानी कि डी बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो। ओके चलो ये कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट पे, ओके। और कहाँ स्लोप जीरो है बताओ, तो कहाँ जीरो? नीचे। इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं, यहीं तक रहना, ज्यादा नहीं बनाते हैं, यहीं तक रहते हैं कर्व को। यहाँ पे भी जीरो। इसे क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जीरो है स्लोप, यानी डी बाई डी एक्स जीरो है, और मिनिमम हाइट पर डी बाई डी एक्स जीरो। तो ये जो वैल्यू होगा ना, ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा, ये जो y का वैल्यू होगा ना, ये y का वैल्यू मैक्सिमम हाइट, उसको बोलोगे मैक्सिमम वैल्यू। माने ये कोई ना कोई x के वैल्यू पे मिलेगा, ये कोई ना कोई x के वैल्यू पे मिलेगा, इसको बोल दो x1। x1 पर जो वैल्यू मिलेगा इसको y1 बोल दो। क्या बोल दो? क्लियर हो गया? और ये कोई ना कोई पॉइंट पे मिलेगा x2 पे, इसके लिए भी कुछ ना कुछ y का वैल्यू होगा, मान लो y2 है। तो ये y1 जो सबसे मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर ये स्लोप को देखे, इस कर्व को देखे बताओ कि स्लोप जीरो है, वहां पे डी बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है। अब मिनिमम हाइट पर भी डी बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो है। इससे पता चल गया कि डी बाई डी एक्स अगर जीरो तुम कर दिए, यानी कि तुम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लिए, समझे बेटा? तो यानी किसी फंक्शन के लिए तुमको क्वेश्चन दे दिया मैंने, सुना मैंने ये बात याद ना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि डी बाई डी एक्स को, यानी कि स्लोप को क्या करना पड़ेगा? डी बाई डी एक्स स्लोप ही ना होता है, तो कोई भी कर्व ले लोगे उस पर डी मैक्सिमम हाइट पर और मिनिमम हाइट पर स्लोप क्या होगा? ये काम याद रखना, ये मैंने डब्बा में पैक कर दिया, बात खत्म। इतना तो लॉजिकल से समझ में आ गया, लॉजिक से। ओके मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट पर स्लोप क्या होता है? जीरो। अब एक क्वेश्चन लेंगे, अब क्या इससे क्या पता चला कि जो y1 है ना इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, अब y2 को क्या बोलेंगे? हाँ तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू हुआ फंक्शन का, मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो गया मिनिमम वैल्यू फंक्शन का। क्या बात समझ आया? अब कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ। ये एक्स एक्स का मैं टांग पकड़ के खींच दिया, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि y इक्वल टू एक्स क्यू, क्या चीज सुन रहे हो क्या? माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। या ऐसा करो, ऐसे देता हूँ 4x। ओके अब इस फंक्शन का तुमको बोला मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, तब तुम x का वैल्यू पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नानी याद आ जाएगी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने में, समझ रहे हो? लेकिन अगर कैलकुलस का यूज करोगे ना तो नानी याद नहीं आएगी, बल्कि कैलकुलस याद आ जाएगी तुमको, अब तुम उसका कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो। और ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप धा के इसको डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना? हाँ धा के डिफरेंशिएट कर देना, तोड़ देना, डिफरेंशिएट तोड़ देना। ओके तोड़ दो धा के। अब बराबर स्लोप डी बाई डी एक्स को क्या कर दो? जीरो के बराबर कर दो, वहां से x का वैल्यू निकालो, किसका वैल्यू निकालो, और उस x के वैल्यू को इस फंक्शन में ला करके पुट कर दोगे, आराम से तुमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अगर एक वैल्यू निकला तो यानी कि मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा, या मिनिमम होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा। अगर दो वैल्यू निकला तो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। समझा को? चलो भले डिफरेंशिएट करो, बताओ डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट क्या करोगे? डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू कितना होगा? अब मैं आराम से कर रहा हूं, इसको अलग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग करेंगे। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है 12x कर, मैं 12x कर देता हूं। क्या कर देता हूं? अब सही 12x कर दिया मैंने, यहाँ भी 12 चेंज करना पड़ेगा, मैंने 12 कर दिया। क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए। ओके चलो कर लेना बाद में, हो गया ये।
अब क्या करना है, सुनो ना, पहले बात लिखना नहीं, x का तो 1 हो गया ना, क्या महाराज, x का कितना हो गया 1, बराबर क्या कर दोगे, ये डी बाई डी एक्स को 0 के बराबर क्यों किया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए स्लोप क्या होना चाहिए, अब डी बाई डी एक्स तुम्हारा क्या होता है, स्लोप होता है। कोई डाउट किसी को? अब अंधाधुन इसको दम दिमाग ठिकाने पे ला दो, इसका 3x² - 12 बराबर 0 कर दो, 0 करने के बाद 3x² - 12 + 12 उधर जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा ±2, कोई दिक्कत, 2 4 का स्क्वायर 2 ना होगा, स्क्वायर क्या पांडे जी कमाल करती हो, लो खुश साहब स्क्वायर हट दिया, अभी इस कैलकुलेशन को भी मुझे करना पड़ेगा, वाह वाह, लो आराम से कर देते, कोई ट्रेन नहीं छुटा जा रहा है, क्या कि यहाँ पर हो सकता है कि बहुत समझदार मन भाव सब बैठे हुए हैं, हाँ ठीक है, क्या समझा आपको, अब 2 वैल्यू आया, एक पे मैक्सिमम होगा, एक पे मिनिमम होगा, ठीक है, चुपचाप ला के रख दो वहां पे, ओके, क्या करो, अब चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है, उसके लिए एक तरीका है, बता दो एक तरीका, हाँ तरीका, चलो मैक्सिमम, एक नंबर लाइन बनाओगे, क्या बनाओगे, यहाँ पर माइनस प्लस इनफिनिटी दोगे, क्या दोगे, क्या वो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू है, 2 वैल्यू है, -2 यहाँ लिखोगे, +2 यहाँ लिखोगे, क्लियर हो गया, चुपचाप। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अरे 2 पॉइंट आया तो एक मैक्सिमम पॉइंट होगा, एक अब किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है पता नहीं ना महाराज, कैसे कम चलेगा, या एक काम करता हूँ, इससे आसान तरीका बताता हूँ, फिर गड़बड़ जाएगा, ये थोड़ा सा साइन वाला गड़बड़ है, इसको एक बार और धोके डिफरेंशिएट करो, एक बार और बताता हूँ कि सुनो बताना है, अब इसका मीनिंग बताऊंगा जब कहीं पर यूज होगा इसको, तो डबल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखा जाता है, मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, एक बार और करता हूँ, आपको ये बात भी याद आ गया अभी, ना तो याद ना, भूल जाते हैं हम चलो डबल डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डबल डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, ओके, ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं इसको, हाँ डी से स्क्वायर नहीं पढ़ते, पढ़ने का तरीका है d2 बाई डी एक्स, पढ़ना मैटर नहीं करता, लिखने का मैटर करता है, ओके, क्लियर हो गया, दिख रहा है बाबू, इसमें दिख रहा है, हम दिख रहे हैं चलो ठीक है, अब करो 3, इसका डिफरेंशिएट करो, 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, अब 12 का हो जाएगा, तो 3 दूना 2 x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 2x, 3 × 2x कितना हो जाएगा 6x, दिख रहा है उधर ना, उधर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, हो गया इतना, ये डबल डिफरेंशिएशन आया। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पर जो 2 वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ रखोगे, अगर प्लस में आया तो मिनिमम होगा, उल्टा करना, अगर माइनस में आया तो मैक्सिमम, उल्टा रूल, डबल डिफरेंशिएशन करना और x का वैल्यू रख देना। आपको सर डबल डिफरेंशिएशन करने की कहाँ जरूरत है सर, जब x का पॉइंट रख दिया, +2 को यहाँ रख देंगे, आंसर मिल जाएगा, -2, जो बड़का होगा उसको मैक्सिमम बोल देगा, जो छोटा होगा मिनिमम बोल देगा, ये भी आसान है। लेकिन क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि तुमको पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अच्छा है कि तुम डबल डिफरेंशिएट करो, साइन पॉजिटिव तो मिनिमम और साइन नेगेटिव तो थ्योरी हो रहा है, सवाल नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, थ्योरी। अब कहाँ करें, क्या करें, इसको मैं अलग से लिख दूंगा, यहाँ पर जगह जुटा मैंने ले रहा है, ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो सवाल बना रहा हूँ, सवाल का हिस्सा यहाँ कर रहा हूँ, ये थ्योरी का हिस्सा है, चलो बताओ तो क्या है, 6x है ना, एक बार x बराबर +2 रख दो, कितना रख दो, +2, किस में रखोगे, डबल डिफरेंशिएशन में, किस में, हाँ डबल डिफरेंस, तो 6x का वैल्यू रखो कितना 2, 6 दूना कितना आया 12, 12 पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, हमको सिर्फ साइन देखना है कि वैल्यू देखना है, सिर्फ साइन से मतलब है और किससे मतलब नहीं है, 6 × 2 तो हो गया 12, 12 पॉजिटिव आ गया, तो बोलेंगे कि जो 2 है ना, 2 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा, 2 पे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, खत्म, 2 पे क्या मिलेगा, चलो अब x बराबर -2 रखो तो क्या हो जाएगा, रखो ना, बोलो हमको क्या दिक्कत है, 6 × -2 -12 आया, नेगेटिव आया, तो x बराबर -2 जो है तुम्हारा मैक्सिमम कौन वैल्यू हो गया, तो ये पॉजिटिव लिखो, पहले मैं लिख रहा हूँ 2, ओके रुको ना, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, माने ये मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे जाकर के हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इस पॉइंट पे जाकर के, तो याद है ना, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो उल्टा सोचना है। अब इस 2 को चुपचाप इसमें पुट करोगे तो चूंकि 2 पे क्या है पॉजिटिव, तो उसको बोलोगे मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगा, तो 2 रख दो उसमें, x बराबर 2 में, x बराबर 2 रखो, फंक्शन में रखो, तो लिखोगे मिनिमम वैल्यू, ऐसे लिख देता मैं, लिख दूं ऐसे, y मिनिमम का वैल्यू उसमें रखना क्वेश्चन में, 2 का क्यूब 12 × 2 8, 12 दूना 24, आंसर कितना आ गया, और अब x बराबर -2 रखोगे, क्या रखोगे, तो y बराबर हो जाएगा तुम्हारा, y मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा
प्लस पे डबल डिफरेंशियल का, तो 2 रखने में पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया इसलिए मैंने क्या लिया है, मिनिमम वैल्यू। तो रूल है कि डबल डिफरेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और डबल डिफरेंशियल का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा सोचना डबल डिफरेंशिएशन के केस में। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन में और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता सकता हूं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग नहीं, जब आएगा जरूरत पड़ेगा तो और अच्छा मैथ बताया जाएगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। सो बताओ वाई मैक्सिमम क्या चीज रखो, तो मैक्सिमम वैल्यू -2 रखना पड़ेगा ना, तो -2 कहाँ गया बच्चा, उसमें रखो ना, उस क्वेश्चन में -2 का होल क्यूब 12 -2, क्या आंसर आया बताओ तो, वाह वाह वाह, +24 -8 +24 +16। अब बढ़कर प्लस से आ गया, देखो आ गया ना, अरे समझे नहीं इस बात की पुष्टि। आपको सर इतना जुट्टो लेंदी लगाने की क्या जरूरत है, यहाँ पर तो आसान है कि एक बार +2 रख दो, एक बार -2, यही बस आंसर मिल जाएगा तुम्हारा। अरे +2 रख देंगे सीधे, कल डबल डिविजन करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस में आएगा तो क्या बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, माइनस में आएगा तो बोल देंगे छोटका होगा मिनिमम वैल्यू, और बड़का होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाता है तो वहां पे कंसेप्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा। तो इसका सही मतलब समझने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम का सही मतलब समझने के लिए 12th के मैथ का इंतजार करना पड़ेगा बेसब्री से ठीक है ना। सो ये चीज समझना, यही एक IIT नीट की तैयारी होती है, यही सब होता है। बच्चों को यही पता नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कैसे छोटा हो जाएगा, तो उसका नाम मैक्सिमम क्यों पड़ा उसका कोई सेंस अलग होगा, मैक्सिमम का मतलब तुम समझ में नहीं आ रहा है तुमको ना। तो बहुत सारे केस में मैक्सिमम केस में तुम्हारा बात बन जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू बड़ा होगा, मिनिमम वैल्यू छोटा होगा। लेकिन कई ऐसा केस आता है जो जी का क्वेश्चन सब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा हो जाता है तो ये वाला कंसेप्ट जरूरी रहेगा नहीं रहेगा वहां पे, दिल में बैठा बात। तो कौन मैक्सिमम पॉइंट है कौन मिनिमम पॉइंट है, तो इस 2 को बोलेंगे मिनिमम पॉइंट, क्या बोलेंगे, इस -2 को बोलेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 पर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू प्लस में आया, -2 पे डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम पॉइंट, अब नेगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट। अब इस वैल्यू को उठा करके फंक्शन में डाल देंगे तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, इस वैल्यू को उठाकर रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो आ गया, मैंने 2 को रख दिया तो आंसर -16 आया, ये दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और अगर -2 रख देंगे तो ये इसको +16 आया, इसको बोलेंगे मैक्सिमम। अब ये फंक्शन को तुम ग्राफ से देखना चाहो तो ग्राफ भी बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा, थोड़ा टफ ग्राफ होगा। क्यूब का ग्राफ तो बनाए हुए हैं, इसी तरह का ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ क्यूब का बनाया था ऐसा करके याद है, उसी तरह का ग्राफ बनता है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू था, ये थोड़ा हट के ग्राफ बनेगा, लेकिन उससे अलग अलग टाइप बनेगा। तो ये पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना। अब तुम इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब इसको एक चीज मैं बता रहा हूँ, सुनो ना, मिनिमम वैल्यू कितना आया, मैक्सिमम वैल्यू कितना आया। अब मैं तुमको बताऊंगा कि इस फंक्शन में तुम x का वैल्यू कुछ रख लो, कुछ भी रखो, आंसर -16 और +16 के बीच में आएगा। क्यों सर अजीब बात बोल रहे, फालतू बात सब बोल रहे हैं तुम सोचो कहोगे सर x का वैल्यू हम 1 लाख रख देंगे तो ये आंसर कैसे आएगा, करके सोल्यूशन कैलकुलेशन करके देखना तुम, ठीक है। यहाँ पे क्या कि x का कोई वैल्यू रखा जा सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो चलो इसको रखो, इसको नोट कर लो, अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो इसको नोट करो।